आमतौर पर यह समझा जाता है कि इस्लाम 1400 वर्ष पुराना धर्म है और इसके प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन वास्तव में इस्लाम 1400 वर्षों से भी काफी पुराना धर्म है, उतना ही पुराना जितना धरती पर स्वयं मानवजाति का इतिहास और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पहले प्रवर्तक नहीं बल्कि अंतिम पैगंबर ईशदूत है। आपका काम उसी चिरकालीन सनातन धर्म की ओर, जो सत्य धर्म के रूप में आदिकाल से एक ही रहा है, लोगों को बुलाने, आमंत्रित करने और स्वीकार करने के आह्वान का था। आपका मिशन इसी मौलिक मानव धर्म को इसकी पूर्णता के साथ स्थापित कर देना था, ताकि मानवता के समक्ष इसका व्यावहारिक रूप साक्षात रूप में आ जाए। इस्लाम का इतिहास जानने का असल माध्यम स्वयं इस्लाम का मूल ग्रंथ कुरान है, और कुरान इस्लाम का आरंभ प्रथम मनुष्य आदम से होने का जिक्र करता है। इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए कुरान ने मुस्लिम शब्द का प्रयोग हजरत इब्राहिम अलैहि के लिए किया है, जो लगभग 4000 वर्ष पूर्व एक महान पैगंबर संदेष्टा हुए थे। हजरत आदम अलैहि सलाम से शुरू होकर हजरत मोहम्मद तक हजारों वर्षों पर फैले हुए इस्लामी इतिहास में असंख्य संदेष्टा ईश्वर के संदेश के साथ ईश्वर द्वारा विभिन्न युगों और विभिन्न कौमों में नियुक्त किए जाते रहे। उनमें से 26 के नाम कुरान में आए हैं और बाकी के नामों का वर्णन नहीं किया गया है। इस अतिदीर्घ श्रृंखला में हर संदेष्टा ने जिस सत्य धर्म का आह्वान दिया वह इस्लाम ही था, भले ही उसके नाम विभिन्न भाषाओं में विभिन्न रहे हों। बोलियों और भाषाओं के विकास का इतिहास चूंकि कुरान ने बयान नहीं किया है, इसलिए इस्लाम के नाम विभिन्न युगों में क्या क्या थे यह ज्ञात नहीं है। मूल प्रवृत्तियों में तथा उसकी मौलिक आध्यात्मिक, नैतिक, भौतिक आवश्यकताओं में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। आता मानव का मूल धर्म भी मानवजाति के पूरे इतिहास में उसकी प्रकृति व प्रवृत्ति के ठीक अनुकूल ही होना चाहिए। इस्लाम इस कसौटी पर पूरा और खरा उतरता है। इसकी मूल धारणाएं, शिक्षाएं, आदेश, नियम सबके सब मनुष्य की प्रवृत्ति व प्रकृति के अनुकूल है। अतः यही मानवजाति का आदिकालीन तथा शाश्वत धर्म है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के संस्थापक नहीं, अंतिम ईशदूत है। कुरान ने कहीं भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम धर्म का प्रवर्तक नहीं कहा है। कुरान में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परिचय नबी, ईश्वरीय ज्ञान की खबर देने वाले रसूल, मानवजाति की ओर भेजा गया रहमतुल लिल आलमीन, सारे संसारों के लिए रहमत व साक्षात अनुकंपा, दया, हादी, सत्यपथ प्रदर्शक आदि शब्दों से कराया है। स्वयं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम धर्म के प्रवर्तक होने का दावा कभी न किया, न इस रूप में अपना परिचय कराया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कथन के अनुसार इस्लाम के भव्य भवन में एक ईंट की कमी रह गई थी, मेरे ईशदूतत्व द्वारा वह कमी पूरी हो गई और इस्लाम अपने अंतिम रूप में संपूर्ण हो गया। आपके कथन का भावार्थ इससे सिद्ध हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम धर्म के प्रवर्तक नहीं है, इसका प्रवर्तक स्वयं अल्लाह है, न कि कोई भी पैगंबर, रसूल, नबी आदि। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी इस्लाम का आह्वान किया जिसका इतिहास के हर चरण में दूसरे रसूलों ने किया था। इस प्रकार इस्लाम का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना मानवजाति और उसके बीच नियुक्त होने वाले असंख्य रसूलों के सिलसिले श्रृंखला का इतिहास। गलतफहमी किसने फैलाई? यह गलतफहमी फैलने और फैलाने में कि इस्लाम धर्म की उम्र कुल 1400 वर्ष है। 250 वर्ष पहले लगभग पूरी दुनिया पर छा जाने वाले यूरोपीय, विशेषतः ब्रिटिश साम्राज्य की बड़ी भूमिका है। ये साम्राज्य जिस ईश संदेष्टा पैगंबर को मानते थे, खुद उसे ही अपने धर्म का प्रवर्तक बना दिया और उस पैगंबर के असल ईश्वरीय धर्म को बिगाड़कर एक नया धर्म उसी पैगंबर के नाम पर बना दिया। ऐसा इसलिए किया कि पैगंबर के आवाहित असल ईश्वरीय धर्म के नियमों, आदेशों, नैतिक शिक्षाओं और हलाल हराम के कानूनों की पकड़ से स्वतंत्र हो जाना चाहते थे। अतः वे ऐसे ही हो भी गए। यही दशा इस्लाम की भी हो जाए।
इसके लिए उन्होंने इस्लाम को मुहम्मडनिज्म का और मुस्लिमों को मुहम्मडन्स का नाम दिया, जिससे यह मान्यता बन जाए कि मुहम्मद इस्लाम के प्रवर्तक थे और इस प्रकार इस्लाम का इतिहास केवल 1400 वर्ष पुराना है, जबकि न कुरान में, न हदीसों, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु के कथनों में, न इस्लामी इतिहास साहित्य में, न अन्य साहित्य में कहीं भी इस्लाम के लिए मुहम्मडनिज्म शब्द और इस्लाम के अनुयायियों के लिए मुहम्मडन शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। लेकिन साम्राज्यों की सत्ता शक्ति, शैक्षणिक तंत्र और मिशनरी तंत्र के विशाल व व्यापक उपकरण द्वारा उपरोक्त मिथ्या धारणा प्रचलित कर दी गई। भारत के बाशिंदों में इस दुष्प्रचार का कुछ प्रभाव भी पड़ा और वे भी इस्लाम को मुहम्मडनिज्म मान बैठे। ऐसा मानने में इस तथ्य का भी अपना योगदान रहा है कि यहाँ पहले से ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी बौद्ध धर्म के और महावीर जैन जी जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में सर्वप्रचित थे। इन धर्मों, वास्तव में मतों, का इतिहास लगभग 3500 वर्ष पुराना है। इसी परिदृश्य में भारतवासियों में से कुछ ने पाश्चात्य साम्राज्यों की बातों, मुहम्मडनिज्म और इस्लाम का इतिहास मात्र 1400 वर्ष की गलत अवधारणा पर विश्वास कर लिया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाली सच्ची कहानी